बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। आज हमारे शहंशाह आलम पना मियां किंग नवाज शरीफ साहब ने जो है वो बिलबिला उठे, चिल्ला उठे, तड़प गए और उनकी तड़प और उनकी तकलीफ आज आवाम के सामने अफशा हो गई। जी हाँ, उन्होंने नैब को सरेराह जलील कर दिया और सरे बाजार रुस्वा कर दिया नैब को। उन्होंने ये कहा, कहने लगे नैब झूठे केसेस बनाती है, नैब लोगों को हरासा करती है, नैब लोगों को परेशान करती है। सवाल यह है कि नैब आज 150 हाई प्रोफाइल केसेस लेके बैठी हुई है जो कि 31 मार्च तक फाइनलाइज करने का उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है, जिसमें कि मियां नवाज शरीफ और उनके कई एक दरबारियों के केसेस मौजूद हैं, इसाक डार के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस मौजूद हैं, एमसीबी की प्राइवेटाइजेशन का केस मौजूद है, मियां मंशा का केस मौजूद है और बहुत सारे और जरदारी साहब और उनसे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के केसेस मौजूद हैं। कई एक ब्यूरोक्रेट्स हैं जो अब तक जिंदा हैं, रिटायर हो चुके हैं, कुछ इन सर्विस ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सब को घेरे में ला रही है नैब। और ये 150 हाई प्रोफाइल केसेस के आने का मतलब है कि अगर ये कैफर किरदार, अव्वल तो इनको कैफर किरदार तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि आज के ऐलान जो है वो एक पेश खेमा है एक तरमीम का। एक जैसे 18वीं तरमीम और 19वीं तरमीम और 20वीं तरमीम, इस तरह की कोई आईनी तरमीम लाके खड़ा कर दी जाएगी कि जी नैब के इख्तियारात को कलम कर दिया जाए, नैब के इख्तियारात को कम कर दिया जाए और नैब एक्चुअली कुछ भी नहीं कर सकेगी उस वक्त। सवाल यह है कि आज से 5 साल पहले भी नैब कुछ नहीं कर रही थी और गुज़िश्ता 5 सालों में नैब ने कोई काम नहीं किया। इसका मैं जाती तौर पर ऐनी शाहिद हूं, क्योंकि मैंने ट्रू स्टार ग्रुप का केस PIA के खिलाफ उनको कंप्लीट एविडेंसेस नैब को भेजे, इरसाल किए हैं। इटालियन कंपनी यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी। PIA ने एक सियासी लीडर, एक सियासी रहनुमा के कहने पर और MD और चेयरमैन की करप्शन के साथ मिलाकर उस टेंडर को एक लोकल पार्टी को देना प्रेफर किया जो नाअहल थी, जो PIA के किसी भी तौर पर ये वैल्यूएशन क्राइटेरिया पर मुकम्मल तौर पर नहीं उतर रही थी। जी हाँ, मैं ट्रू स्टार ग्रुप के केस की बात कर रहा हूं, जिससे मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 4 साल पहले, जिस बारे में और मीडिया को इस बात का आगाह किया था। 4 साल से वो कंपनी फाइट कर रही है, लेकिन नैब ने मजाल है जो बाल बराबर भी कोई एक्शन लिया हो। बेशुमार मीडिया हाउसेस ने नैब को लिखा, बेशुमार लोगों ने नैब को लिखा, डायरेक्टली एम्बेसी को कम्युनिकेट किया गया, नैब को हर तरीके से इन्वॉल्व किया गया, FIA को इन्वॉल्व किया गया, मगर किसी सूरत भी एक टके का फैज नहीं हासिल हुआ। आज वो नैब 150 केसेस क्या बनाकर बैठ गई इनके और इनके चमचों के खिलाफ, इनके दोस्तों के खिलाफ, इनके सो कॉल्ड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ, जिनके साथ ये हम प्याला और हम निवाला रहते हैं पसे पर्दा, आमने सामने गालियां देते हैं। फैसला हो जाता है कि यार मैं तुम्हें गाली दूंगा, तुम बुरा मत मानना भाई, मैं यार थोड़ी सी और पी लो, मेरे साथ बैठकर 2 बोटियां और खा लो, और जो है ना हम आपस में पाकिस्तान की बोटियां नोच कर और इसको जो है ना खा जाएंगे एक साथ मिलकर। वो कहता है यार अब मेरी बारी है, 5 साल तक तुम टह मत करना, आखिरी 2 साल में तुम बकवास करते रहना, पहले 3 साल तुम चुप रहना, 3 साल तुम्हारे 2-3 कुत्तों को उठाऊंगा और फिर छोड़वा दूंगा। ये तमाशा गवर्नमेंट हमारे साथ कर रही है, आवाम के साथ कर रही है। आज नैब ने जरा सा 2 कौड़ी का एक्शन क्या ले लिया, 150 केसेस क्या बना लिए, बहुत वाहवाह हो गई नैब की, और अचानक से ये बात सामने आ गई कि मियां नवाज शरीफ ने उन पर खुलेआम एतराज कर दिया, खुलेआम उनके बारे में बिलबिला उठे, चिल्ला उठे और उन्हें हद से तजावुज न करने का मशवरा दिया, जबकि नवाज शरीफ साहब के हद से तजावुज करने, इख्तियारात का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करने पर भी एक केस चल रहा है नैब में। क्या आप समझते हैं कि नैब को एक फ़ाल इदारा होना चाहिए, या इन हालात में जब KPK में भी नैब के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, KPK के चीफ मिनिस्टर की भी नैब में इन्वॉल्वमेंट है, से है उसकी, और नैब में केसेस दबाए जा रहे हैं, जिस KPK से बड़ी तवक्कुआत थी लोगों को, जिस इमरान खान से बड़ी तवक्कुआत थी लोगों को, वो भी केसेस दबा रहे हैं, वहाँ भी खामोशी इख्तियार की जा रही है। और आज हमारे मियां नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, शहंशाह आलम पनाह जो है, वो बिलबिला उठे और बीच जलसे में बिलबिला उठे। आखिर ऐसा कौन सा दुम पे पैर रख दिया उन्होंने जो नैब वालों ने
کہ یہ میاں نواز شریف کو اس نوبت پر آنا پڑا. کیا یہ مٹی کے تیل ملانے کی سازش ہے؟ ڈینگی وائرس کے ڈینگی کا جو تو وہ آتا تھا اسپرے آتا تھا اس میں مٹی کا تیل ملا کے بیچنے کی بات ہے. پولیو وائرس کے قطروں میں پانی ملانے کی بات ہے. آخر کون سا ایسا سکینڈل ہے؟ ایل این جی کا بڑا تماشا ہے کہ نیپرا کہتی ہے ایل این جی اس ریٹ پر ہم دے ہی نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے. پاور پلانٹس کام نہیں کر رہے کیونکہ آپ کی پبلک، آپ کے منسٹرز کی انٹرفیئرنس اس میں موجود ہے، اور بہت سارے اور تماشے اس گورنمنٹ کے ہیں. لیکن حد یہ ہے کہ یہ اب نیب کے پر کترنا چاہتے ہیں. کل کو ہو سکتا ہے یہ آپ کے اور میرے گریبانوں تک بھی مزید پہنچ جائیں. سول سوسائٹی کیا کرے گی، کیا کر سکتی ہے، یہ سول سوسائٹی پہ چھوڑا. میں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا، اور ہو سکے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ نگہبان.